अब सबको नहीं मिलेंगे गुरु तेग बहादुर जैसे पिता, पर नहीं भी मिले हों तो हमारे पास संतों के, गुरुओं के वचन तो है ना। हम उनको पिता समान मान सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को जबरदस्त सक्रिय लड़ाका बल में तब्दील कर दिया। और वो पूछा करते थे, कहते थे अगर तुमको सचमुच अमृत समझ में आया है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। अमृत माने सत्य, अमृत माने आत्मा। और अगर मेरे साथ हो तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी तुमको देनी पड़ेगी। साधारणतः हाथ में भक्ति में जाते हैं ना कि कोई कपड़ा लेके जा रहा है, कोई खाना पीना लेके जा रहा है, बोलते थे ये सब मत लाया करो, हथियार लाया करो, मुझे हथियार चाहिए, मुझे तुम्हारी शुभेच्छाएं नहीं चाहिए, मुझे हथियार दो। पंच प्यारों का याद है, उन्होंने उनसे ये नहीं कहा था बताओ कितने श्लोक हैं याद है, कुर्बानी दे सकते हो तो मेरे साथ के हो, नहीं तो कुछ नहीं। तो आज सूरमा चाहिए जो अपनी कुर्बानी दे सके। शीश कट सकता है, केश नहीं कटेंगे, जान दे देंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये देह ही मनुष्य की उसे सच्चाई की जगह प्रकृति के रास्ते पे धकेलना चाहती है। तो गुरु साहब प्रार्थना कर रहे हैं जो सही है उससे कभी हटू नहीं। तो दो बातें याद रखनी है, पहला संघर्ष से पीछे मत हटना, दूसरा आंतरिक जगत में ज्ञान और प्रेम से शुरुआत होती है, ठीक है। तो शुरुआत हम पाते हैं गुरु नानक देव जी के साथ। वहाँ हमको ज्ञान और प्रेम का बड़ा एक सुंदर प्राकट्य देखने को मिलता है। पर ज्ञान और प्रेम और निष्ठा और भक्ति ये तो आंतरिक होते हैं ना। और यही तत्व जो आंतरिक जगत में ज्ञान और प्रेम का नाम रखता है, ये बाहरी जगत में विद्रोह बनकर सामने आता है। तत्व एक ही है, एक ही तत्व है। जब वो भीतर होता है तो हम उसे कभी बोध कह देते हैं और कभी प्रेम कह देते हैं। और जो भीतर बोध है, प्रेम है, वही जगत में, समाज में अन्याय अनाचार के विरुद्ध विद्रोह बनकर सामने आता है। तो वही तत्व आप पाते हो गुरु नानक देव जी में एक प्रकार से अभिव्यक्त होता हुआ और गुरु गोविंद सिंह में बिल्कुल दूसरे तरीके से अभिव्यक्त होता हुआ। तत्व एक ही है और इसमें बड़ी गहरी सीख छुपी है। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा प्रेम सब शून्य है, ढकोसला है, पाखंड है, अगर वो विद्रोह नहीं कर सकता, अगर वो लड़ नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी का समय याद है ना, उस समय पर कैसी सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां थीं। उस समय पर आवश्यक था कि ज्ञान विद्रोह बने, कि खालसा को खड़ा किया जाए। शुद्ध पुरुष जो धर्म के क्षेत्र में कभी हार नहीं मानता, कभी पीछे नहीं हटता। खालसा, खालसा माने शुद्ध, पूर्ण। तो अच्छे से इसको समझो। भीतर बहुत समझ विकसित हो गई है, भीतर तो हमारे बड़ी भक्ति है, ये दावे अक्सर झूठे हो सकते हैं क्योंकि कोई तरीका नहीं है आपकी भीतर क्या है उसको नापने का। कोई भी बोल दे मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, 4 किताबें पढ़ के बता दो ज्ञान, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं, भक्ति के नाम पे कुछ कर्मकांड करने लग जाओ। पर सचमुच तुम्हारे भीतर वो जो तत्व है, वो जो सद्वस्तु है, वो कितनी प्रकट हो रही है, ये तो इसी से पता चलेगा कि आप जगत में, अपने कर्म में कितनी बुलंदी से चमकते हो। शोषण और
अधर्म के खिलाफ आप खड़े हो पाते हो कि नहीं? उनके आसपास पंजाब बड़ा विस्तृत क्षेत्र था। आज का जो पंजाब है, इसको पंजाब मत मान लेना। जो पाकिस्तान का पंजाब का इलाका है वो तो था ही, साथ में जो पहाड़ी इलाका है हिमाचल का, ये भी पंजाब था, हरियाणा भी पंजाब था। तो ये जो पहाड़ी इलाका था, इस पर तमाम राजा लोग थे, वो हिंदू राजा लोग थे। उन सब ने घुटने टेक रखे थे। उन्होंने सबने घुटने टेक रखे थे और उन्होंने मुगलों के साथ कई तरह के समझौते कर लिए थे और संबंध बना लिए थे। राजनैतिक तल पर समझौते करे थे और पारिवारिक तल पर संबंध कर लिए थे। ज़्यादातर संबंध ऐसे ही होते थे कि राजा अपनी बेटी किसी मुगल बादशाह को या उनके किसी दरबारी को या सेनापति को ब्याह में दे देता था, तो इससे उसको सुरक्षा का आश्वासन मिल जाता था राजा को। तो गुरु गोविंद सिंह ने इन सब राजाओं से जाकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम ठीक कर रहे हो? ये जो तुम कर रहे हो ये धर्म है? वो राजा लोग इतने डरे हुए थे और धर्म से इतने दूर हो चुके थे कि उनको बात ही नहीं समझ में आई। आपको पता है, उन लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी का विरोध भी किया। अब यही नहीं कि बस मौखिक विरोध, रण क्षेत्र में विरोध किया, लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जिनको वो बचाना चाहते थे, उनका नाम ही यही है ना कि वो चादरे हिंद सुना है? हिंद को बचाने के लिए कहते हैं कि आए थे वो। जिनको बचाना चाहते थे उन्हें उन्हीं के खिलाफ लड़ाइयां लड़नी पड़ी। दिल्ली के खिलाफ वो लड़े, ये तो सब जानते हैं, पर पंजाब के ही वो सब लोग और वो सारी जनसंख्या जिसके लिए वो कवच की तरह, चादर की तरह खड़े हो रहे थे, वो भी उनके खिलाफ ही थी। उनके खिलाफ भी उन्हें युद्ध करना पड़ा और वो धर्म युद्ध कहलाता है। समझ में आ रही बात ये? तो वहाँ आप बहुत प्रदर्शन नहीं पाएंगे विद्वत्ता का जब गुरु गोविंद सिंह जी की बात आती है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनका बस एक वक्तव्य है, हालांकि अन्य कई उनकी रचनाएं हैं, पर उनकी जो रचनाएं थीं वो रणक्षेत्र में थीं। संत सिपाही श्लोक हमेशा कलम से नहीं लिखे जाते, कई बार तलवार से भी लिखे जाते हैं। उन्होंने तलवार से एक तकरीर लिखी, एक तस्वीर खींची। समझ में आ रही बात ये? धर्म के क्षेत्र में भरे पड़े हैं ऐसे लोग, मुंह चलाने वाले, कोने में बैठकर ध्यान करने वाले, एकांत मनन और चिंतन करने वाले। और आज के समय में हमें चाहिए सक्रियता, आज के समय में हमें चाहिए जुझारूपन। तब अगर अत्याचार औरंगजेब इत्यादि कर रहे थे, तो आज कौन का अत्याचार कर रहा है? अत्याचारी तो आज भी है। आज कौन सा बड़े से बड़ा खतरा है धर्म के सामने? आज का बड़े से बड़ा खतरा है आदमी का अहंकार, अज्ञान, जिसने धर्म के क्षेत्र का ही बेड़ा गर्क कर दिया है और हमारी भोग की अदम्य कामना,
जिसके मारे हम पूरी पृथ्वी को खाए जा रहे हैं। आज सूरमा चाहिए जो इन सब अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठा सकें, हथियार उठा सकें। और हथियार हमेशा तलवार नहीं होती। पर रणक्षेत्र आज भी है। और जो अपने आप को ज्ञानी बोलते हो, धार्मिक आध्यात्मिक बोलते हो, प्रेमी बोलते हो, भक्त बोलते हो, उन पे सबसे बड़ा दायित्व है कि वो मैदान में उतरें, बड़ी से बड़ी कीमत अदा करें। सिख गुरुओं ने जो बलिदान दिए हैं उनसे तो आप परिचित ही हैं। चाहे वो साहबजादों की कुर्बानी हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने जितने कष्ट झेले, उन सब कुर्बानियों की आज भी बहुत ज़रूरत है। बस दुश्मन का नाम बदल गया है। और दुश्मन कोई व्यक्ति ही हो ये ज़रूरी नहीं होता ना, दुश्मन कोई वृत्ति भी तो हो सकती है। आज जो साधारण जनमानस, आम आदमी के भीतर जो भयानक भोग वृत्ति दहका दी गई है, वो इस युग का नरक है। वही अत्याचारी है, वही हमारा रोग है, वही हमारा शोषक है। उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एक जबरदस्त सक्रिय लड़ाका बल में तब्दील कर दिया। और वो पूछा करते थे, कहते थे अगर तुमको सचमुच अमृत समझ में आया है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। अमृत माने सत्य, अमृत माने आत्मा। बोलते थे अमृत अगर समझ में आया है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो। और अगर मेरे साथ हो तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी तुमको देनी पड़ेगी। वो इम्तिहान लेते थे। उनसे कोई मिलने आए तो कहते थे मेरे लिए ये चीज़ें मत लाया करो खाने पीने वगैरह की, जो आमतौर पे हम साधारणतया धर्म में, अध्यात्म में, भक्ति में जाते हैं ना, कि कोई कपड़ा लेके जा रहा है, कोई खाना पीना लेके जा रहा है। बोलते थे ये सब मत लाया करो, हथियार लाया करो। मुझे हथियार चाहिए, मुझे तुम्हारी शुभेच्छाएं नहीं चाहिए, मुझे हथियार दो। लोग कहते थे पर आप गुरु हैं, आप तो आध्यात्मिक गुरु हैं, आप हथियार? बोले हथियार दिया करो। पंच प्यारों का याद है ना? उन्होंने उनसे ये नहीं कहा था बताओ कितने श्लोक हैं याद है, बताओ कितने श्लोक तुम्हें पता है, बताओ। नहीं, श्लोक नहीं। कुर्बानी दे सकते हो, दे सकते हो तो मेरे साथ के हो, नहीं तो कुछ नहीं। तो आज सूरमा चाहिए जो अपनी कुर्बानी दे सके। मेरा फोन कोई लेकर के आओ, मैं कुछ और बातें कुछ भूल ना रहा हूं, जल्दी से लेकर के आओ। या उदित हो तो उदित का फोन लेकर के आओ। अध्यात्म जो खुलकर गरजने से डरता है वो अध्यात्म नहीं है, पाखंड है। पाखंड बस यही नहीं होता कि चोरी छुपे भोग कर लिया तो इसको पाखंड बोल दिया। जो तुम दावा करते हो कि समझ गए, उसको समझ करके न जीना सबसे बड़ा पाखंड है। जो तुम जानते हो कि सच है, उसको जान करके भी कह न पाना सबसे बड़ा पाखंड है। जहां आवाज उठनी चाहिए वहां आवाज को दबा देना सबसे बड़ा पाखंड है। जहां धर्म युद्ध लड़ा जा रहा हो
वहां पे जाके कोने में किनारे पे हाशिए पर बैठ जाना और वहां से दर्शक प्रेक्षक की भांति बस घूरना कि बढ़िया लड़ाई चल रही है, हम तो साहब दर्शक हैं। ये सबसे बड़ा पाखंड है। समझ रहे हो बात को? और हम अपनी कायरता वगैरह छुपाने के लिए ना कायरता को बड़े मीठे मीठे नाम दे देते हैं। जिनकी मैदान में कूदने की हिम्मत नहीं होती वो बोल देते हैं हम मैदान में क्या कूदें, हम तो साक्षी हैं। जो मैदान में कूदता है वो तो आसक्त हो गया ना, वो तो लिप्त हो गया। हम तो अनासक्त, निर्लिप्त, निष्पक्ष दृष्टा मात्र हैं। ये बंद करो बेईमानियां। समझ रहे हो बात को? जो कीमत अदा करनी पड़े करो, और अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध को प्रतिक्रिया नहीं बोलते, न हिंसा बोलते। सच के लिए भिड़ जाने को हिंसा नहीं बोलते। न झूठी परंपराओं और पूर्वाग्रहों और मान्यताओं के विरुद्ध आवाज उठाने को अमर्यादा बोलते हैं ना। ये अमर्यादा या बदतमीजी की बात नहीं है। झूठ के खिलाफ हम बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, इसमें मर्यादाहीनता क्या है? जो चीज झूठी है उसका सम्मान करने को मर्यादा थोड़ी ही बोलते हैं, या बोलते हैं? तो ये सब हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाया। उन्होंने धर्म को एक नया आयाम दे दिया, तलवार का आयाम। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि जो ज्ञान का आयाम है उसको छोड़ देना है। ना 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 ना, ज्ञान का आयाम तो रहेगा, प्रेम का आयाम तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ सक्रियता, सशक्त सक्रियता का आयाम भी होना चाहिए। जहां बस बोल बातचीत मात्र है और संघर्ष नहीं, वो फिर धर्म नहीं है, पाखंड। 2 मिनट मुझे दो। कुछ, अरे ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। इस पे तो हमने सत्र करा है कई बार और पूरी पूरी चर्चा करी है। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। ये है, ये सिखाया है हमें गुरु गोविंद साहब ने। वरदान मांग रहे हैं। हाँ, शिवा, शिव नहीं है, शिवा। शिवा माने काली। लोग सोचते हैं ऐसे अंग्रेजी में शिव को शिवा बोल देते हैं ना, तो सोचते हैं कि ये शिव से स्तुति करी। शिव से नहीं है, शिवा से स्तुति है। वो चंडी उपासक थे, वो देवी उपासक थे, शक्ति के उपासक थे। और ये बात बिल्कुल समझ में आती है ना कि गुरु गोविंद सिंह साहब तो शक्ति के ही तो उपासक रहे होंगे। और तो देह शिवा बर मोहे ये है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। यही वरदान दे दो, बाकी क्योंकि ये जो देह है ना, ये अपने भीतर बड़ी वृत्तियां रखती है, टाल मटोल की, कुतर्क की, आलस की, डर की। और ये सब वृत्तियां कहती हैं टर जाओ। टरना माने हटना, पीछे हटना। ये देह ही मनुष्य की उसे सच्चाई की जगह प्रकृति के रास्ते पे धकेलना चाहती है। तो गुरु साहब प्रार्थना कर रहे हैं, जो सही है, सच ही तो शुभ होता है। शुभ कर्म माने सत्योन्मुखी कर्म, उससे कभी हटूं नहीं। इस पे हमने बड़े विस्तार से चर्चा करी थी। कई साल पहले केसरी फिल्म आई थी उन दिनों में,
उसकी रिकॉर्डिंग भी है वो सब। न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अरि माने दुश्मन, रिपु। जब संघर्ष का क्षण आए, जब ये हो जाए कि अब साहब जान रह भी सकती है, जा भी सकती है, भरोसा कुछ नहीं, मेरा निश्चय अडिग रहे। ये श्री दशम ग्रंथ साहिब से है, चंडी दीवार। सुंदर। अरु सिखहो आपने ही मन को, इह लालच हो गुण तऊ उचरो। मेरा मन शिष्य बन जाए, मेरा मन ये सीख जाए, यही लालच करे। कामना के लिए कह रहे हैं, मन में कामनाएं तो होती हैं, कह रहे मेरे मन में यही लालच हो गुण तव उचरो। तव माने आपके, तव आपके, तव मम तव, वैसे आपके ही गुणों को वो याद करे। माने अपने अहंकार को, अपनी सत्ता को मैं बहुत स्मरण में न रखूं, मैं आपको स्मरण में रखूं। शक्ति, देवी, सच्चाई, मैं आपको याद रखूं। कब? जब रण क्षेत्र में उतरूं। और रण क्षेत्र तो उनका पूरा जीवन ही था, हम सबका ही पूरा जीवन है। जब आव की औध निदान बने, अति ही रण में तब जूझ मरूं। और जब जाने की अवधि, जो क्षण आए, हाँ, तो मैं रण में ही, इससे अच्छा अंत मेरी जीवन यात्रा का नहीं हो सकता कि रण क्षेत्र में ही मैं आखिरी सांस ले लूं, जूझते हुए। ये हैं गुरु गोविंद साहब। शक्ति, बल, सच्चाई, जो आज हम सबको चाहिए, राष्ट्र को भी चाहिए, विश्व को भी चाहिए। क्योंकि आज के समय सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जूझ पड़ना बड़ी महंगी बात हो गई है। लगता है सब ठीक ही तो चल रहा है, क्या करना, और कोई करे तो कोई और करे, हम काहे को जूझ मरे। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, भोग की सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, और ऐसा लगता है कि अधिकार आदि भी मिले ही हुए हैं सामाजिक राजनीतिक तल पर। तो क्या आवश्यकता है घोर संघर्ष की? आज ज्यादा आवश्यकता है। बीस वर्ष की आयु में यह शब्द कहा गया था। अब बताओ क्या करना है? क्या आयु शुभंकर? 20 वर्ष। 20 वर्ष में वो कह रहे हैं कि जूझ मरूं, देह शिवा वर मोहे है, मैं जूझ मरूं, और नहीं मैं कुछ मांग रहा, जीवन नहीं मांग रहा, सही मृत्यु मांग रहा हूं। सात वर्ष की आयु में ही भाषाएं सीख ली थी, गुरुमुखी भी सीख ली थी, और आदि ग्रंथ पढ़ने लगे थे। कहते हैं याद ही कर लिया था। ब्रज, फारसी, संस्कृत में निपुणता हासिल कर ली थी, और ज़रूरत नहीं कहने की कि शस्त्र कला भी, और ये सब बिल्कुल कम उम्र में। क्योंकि पिता कौन थे? अब सबको नहीं मिलेंगे गुरु तेग बहादुर जैसे पिता, पर नहीं भी मिले हों तो हमारे पास संतों के, गुरुओं के वचन तो है ना। हम उनको पिता समान मान सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। तो औरंगजेब ने कहा इस्लाम कबूल लो। जवाब क्या दिया था? शीश कटे तो कटे, केश नहीं कटेंगे। केश धर्म का प्रतीक है ना, 5 ककार दिए थे, उसमें केश भी हैं। बात केश की नहीं है, बात धर्म की है।
शीश कट सकता है, केश नहीं कटेंगे। जान दे देंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। और धार्मिकता यहीं पर आकर के परखी और पहचानी जाती है कि जान देने को तैयार हो धर्म के लिए कि नहीं। और धर्म माने ये नहीं कि मेरी जो मान्यताएं हैं और मैंने जो अपनी पारंपरिक पहचान बना ली उसको धर्म नहीं बोलते। सत्य मात्र के लिए जीने और मरने को धर्म बोलते हैं, उसके अलावा धर्म कुछ नहीं होता। कोई नाम पकड़ लिया इसको धर्म नहीं बोलते कि मैं फलानी परंपरा से हूं, समुदाय से हूं, संप्रदाय से हूं तो मैं इस धर्म का हो गया, वो नहीं धर्म होता। तो ऐसे ही है। तो छोटी उम्र में ही उन्होंने गुरु गद्दी को संभाला था। क्यों संभाला था? कैसे हुई थी मृत्यु? तो बहुत छोटी उम्र में वो देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऊंचे, ऐसे विद्वान पिता और वो शहीद हो गए धर्म के लिए। और कहानियां हैं जिनका सार ये है कि देख रहे थे कि आम आदमी कितना कमजोर है, संघर्ष से, विद्रोह से, उठ खड़े होने से कितना घबराता है। तो बोले इन पे कैसे ज्ञान फलित होगा, इन पे कैसे आदि ग्रंथ सफल होगा जब इनके भीतर इतना डर भरा हुआ है। जो डरा हुआ है वो सच को समझना तो छोड़ दो, सुनेगा भी कैसे। बोले इनके लिए तो अभी जरूरी है कि इन्हें ललकारना सिखाया जाए, खड़े होना सिखाया जाए। कितनी सुंदर बात। तुम शस्त्र से लड़कर नहीं जीतोगे, तुम आत्मबल से लड़कर जीतोगे। शस्त्र बाद में आता है, पहले भीतर का बल आता है। और भीतर का बल क्या आपको कहते हैं उपनिषद, कहां से आता है? आत्मा से आता है। आत्मा ही बल है। और जिसके पास बल नहीं है तो नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। बोले आत्मा ही तुम्हें जीवन संघर्ष में विजयी बनाएगी। इन शब्दों में गुरु साहब का कथन नहीं है, पर बात वही है पीछे जाकर के अगर समझोगे तो। शस्त्र बाद में आता है, आत्मबल पहले आता है। आत्मबल है तो शस्त्र भी काम आएगा। खालसा पंथ के पहले 5 लोग कौन थे, अभी उल्लेख हमने किया ही। जो सर कटाने को तैयार, सो खालसा। 5 लोग, यही परीक्षा ली थी। सर कटेगा, ठीक, कोई बात नहीं, जाओ तुम भी कटा के आओ। जीवन काल कितने वर्ष जिए? 41 बस। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि बहुत सारे हमारे महापुरुष जो संघर्ष उन्होंने हमारे लिए लड़े, वो स्वयं उस संघर्ष में अपनी आहुति दे देते हैं। दर्जन से अधिक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और सारी लड़ाइयाँ उन्होंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुगलों से लड़ी, बहुत सारी तो मैं कहा कि उन्हें संघर्ष उनसे करना पड़ा जिनको वो बचाना चाहते थे। चारों बेटे खोए, अपनी माता को खोया, अन्य संबंधियों को खोया। और ये सब होने के बाद भी कई वृतांत हैं जहां वो कहते हैं कि मैं तुमको व्यर्थ ही लड़ना नहीं सिखा रहा हूं, जब और कोई तरीका ना बचे तब शस्त्र उठेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तुम कायर हो गए। पंज प्यारों का नाम लिखिएगा आप सब लोग आज। कौन थे, कहाँ से थे? अभी हम ये सब तो बात भी नहीं कर रहे हैं कि जाति प्रथा को कैसे तोड़ा उन्होंने, अंधविश्वास को कैसे चुनौती दी,
जो आसपास के राजा लोग उनसे खफा हुए थे, उसमें एक कारण ये भी था कि देखो इन्होंने तो जो तथाकथित निचली जातियां हैं उनके लोगों को भी इकट्ठा कर दिया है और उनको व्यवस्थित ऑर्गेनाइज कर दिया है और उनके हाथों में हथियार दे दिए हैं और वो लोग अब अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो जो सामाजिक पक्ष है, जो समाज सुधार का पक्ष है गुरु गोविंद सिंह जी का, उस पर भी विचार करिएगा। और अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछ लिया। चलिए, शायद गलत भी हो सकता है। औरंगज़ेब को उन्होंने ज़फ़रनामा लिखा था या फिर जिसमें उन्होंने गलतियां भी बताई थी, गलतियां तो मोस्टली गलतियां ही बताई थी, और कुछ औरंगज़ेब के एस्पेक्ट्स थे लाइफ के जो ठीक थे कहीं कहीं पर, तो उन्होंने वो पूरा एक मोटा सा पत्र टाइप लिखा था, लेटर लिखा था। ये देखना पड़ेगा, देखो इसी को और डालो पूरा, देखो। सर माय क्वेश्चन है कि उन 5 ककारों का आज की डेट में क्या सिग्निफिकेंस है? तो उस समय बहुत था जी, उस समय ना बहुत था। कारण समझो, उस समय की परिस्थितियों में प्रवेश करो थोड़ा। मुगल सल्तनत अपने पूरे रुआब पर थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब के बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य हो गया था वो तो औरंगज़ेब का ही था। औरंगज़ेब के बाद वो फिर सिमटता चला गया है। 1708 में औरंगज़ेब की मृत्यु, और उसके बाद तो फिर कुछ 1757 में प्लासी ही हो गया था। फिर वो तब तक बड़ा भारी मोटा साम्राज्य। और उस समय ऐसे लोगों का खड़ा होना, हर तरह के शोषण, अत्याचार, सामाजिक अत्याचार भी था और धार्मिक भी था। सामाजिक ये था कि प्रजा का आर्थिक शोषण भी हो रहा है और प्रजा के जो साधारण हक होते हैं उनको वो नहीं दिए जा रहे। धार्मिक ये था कि इस्लाम को बोलो। उसके खिलाफ इन मुट्ठी भर लोगों का खड़े हो जाना बड़ी ज़बरदस्त बात थी। ऐसे में जो लोग पहले पहल खड़े होते हैं ना, उनके सामने कुछ सवाल होते हैं। एक सवाल ये होता है कि जब कोई नहीं खड़ा हो रहा इतनी भारी सल्तनत के खिलाफ, तो हम ही क्यों खड़े हैं? हम ही क्यों खड़े हैं? हम अकेले हैं, हम इतने सारे तो हमारे विरोधी हैं, ये बड़ी बड़ी सेनाएं आती हैं, हम मुट्ठी भर लोग हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर इतना खतरा है हमें, तो हम थोड़ा दब के और डर के और चुप ही होके क्यों ना रहें। तो उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष हो समझो। गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा दहाड़ो, खोलकर सामने आओ। ये जो केश हैं ये दहाड़ हैं, उद्घोषणा है। अब तुम छिप नहीं सकते, तुम छिप भी नहीं रहे हो और तुम अपने संख्या बल का अपने दुश्मनों को भारी एहसास भी करा रहे हो। क्योंकि जहां केश है फिर वहां पर पगड़ी भी है, और तुम शान के साथ खड़े हो गए हो पगड़ी धारण करके। तुम अकेले भी नहीं हो और हमने तुमको चुप भी नहीं रहने दिया है। देखो कितने सारे हो गए हो। और आप गौर करिएगा, 40-50 लोग हों, उसमें पगड़ी वाले अगर 3-4 भी हों तो आपकी नज़र पहले पगड़ियों पर जाएगी। कुछ तो उससे कद बढ़ जाता है, कुछ उसका अपना सौंदर्य होता है, शान होती है, अलग दिखाई देते हैं। आप छुप नहीं सकते अब। और अपने होने की घोषणा करने का आप जो भी नतीजा आएगा वो झेलो,
झेलो जो भी हो गया है। तो ये बड़ी बात है कि सर पे रख के चलो अपनी असली पहचान। समझ में आ रही बात? यही चीजें आप फिर कड़े से भी जोड़ सकते हो। कंघा तो आप समझ ही रहे हो, अब केश हैं तो ये कड़े से भी जोड़ सकते हो, कृपाण से भी जोड़ सकते हो। तो ऐसे करके, पर जो सबसे ज्यादा महत्व है वो पगड़ी का होता है, केशों का होता है। डिक्लेयर विद अप्लॉम्ब, ये है भाव उसमें। क्योंकि बहुत एक छोटी सेना थी उनकी, समझो। ये तो मत पूछो कि मुगलों औरंगजेब से कितनी छोटी थी। जो उधर के वो पहाड़ के हिमाचल वगैरह के, जो आज का हिमाचल क्षेत्र है, तब हिमाचल नहीं बोलते, जो उधर के राजा थे ना, उनसे भी छोटी थी सेना। और कोई बहुत समृद्ध सेना उनकी नहीं थी। ऐसा थोड़ी है कि जो समाज के सबसे उच्च शिक्षित लोग थे वो उनके पास आ रहे थे, या जो समाज के सबसे दबंग लोग थे, या जो सबसे धनी लोग थे वो लोग उनके पास आ रहे थे। जब भी कोई नया धार्मिक केंद्र शुरू होता है ना, एक नई धारा फूटती है, तो आरंभ में उसमें जो दमित लोग होते हैं, ठीक है, जिनके साथ समाज ने अन्याय किया होता है, जिनके पास धन, शक्ति, सामर्थ्य नहीं होता, पहले वही लोग आते हैं। गुरु साहब के पास ही पहले ज़्यादा वही लोग आए थे। तो अब ऐसे लोगों को लेना और उनको आत्मविश्वास दिलाना और उनको एक लड़ाका सेना, एक फाइटिंग फोर्स में तब्दील कर देना, इसके लिए ज़रूरी था कि उनको एक बड़ी गौरव भरी पहचान दी जाए। वो गौरव भरी पहचान दी गई। और रखो, ये है, हाथ दिखेगा तो कड़ा दिखेगा, हाथ कटे तो कटे, कड़ा नहीं उतरेगा, और सर कटे तो कटे, पगड़ी नहीं उतरेगी। सबको बता दो, सबको जता दो, कांप जाए दुश्मन, खुली उद्घोषणा है। जो भीतर से हो वो बाहर भी तो प्रकट हो, और गरज के प्रकट हो। ये बात थी। आज भी वो जरूरी है भाई। मैं उसको बहुत हल्के तरीके से आपसे 5-7 साल पहले से कैसे बोल रहा हूं, पाओ और गाओ। जो हो उसको छुपा के रखोगे तो जो मिला है वो गंवा दोगे। जो मिल रहा है अगर उसको एक राज की तरह गुप्त रखोगे तो फिर गुप्त ही हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। जो पाया है उसको जीना शुरू करो। ज्ञान दहाड़ता है, शर्म से लुका नहीं रहता है कहीं पर कि छुपे हैं, ज्ञान बहुत है पर छुप छुप के हम जी रहे हैं और बोलेंगे नहीं, अपनी पहचान सामने नहीं लाएंगे, एनोनिमस रहेंगे, एनोनिमस। कम्युनिटी पे भी तो बहुत लोग ना अपना नाम लिखते हैं ना अपनी तस्वीरें लगाते हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों आवश्यक था कहना शिष्यों को, सिखवाने शिष्य, क्यों आवश्यक था सिखों को कहना कि तुम सामने आओ, तुम कहीं भी रहो पता चलना चाहिए कि तुम शिष्य हो, तुम कहीं भी हो पता चलना चाहिए कि शिष्य हो। क्योंकि जैसे आप तो क्या करते हो, सामने नहीं आएंगे। आदमी तो वही है और आदमी का मनोविज्ञान भी पूरा वही है। शताब्दियां बीतती रहती हैं, हम थोड़ी बदलते। किसी को अपनी बात पूछनी होती है तो बोलता है ये मेरे एक दोस्त का प्रश्न है, तो अपने दोस्त को ही ले आते। दोस्त क्या ही नहीं आ रहा सामने, हमने तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। कोई अपने नाम से पूछ लेता है तो फिर बाद में कहता है कि वो मेरा मुंह छुपा देना, वीडियो में नहीं आना चाहिए मुंह। हम डरते हैं, हम अपने पापों
पर कम लज्जित होते हैं। हम सबसे ज़्यादा लज्जित अपनी सच्चाई पर होते हैं। जो पाप हमने कर रखे होते हैं उनको तो हम फिर भी खुलेआम दर्शाते फिरते हैं, लो ये मेरा पाप, ये मेरा पाप। लेकिन कहीं धोखे से भूले भटके सच आ जाए आपकी जिंदगी में तो आपको इतनी शर्म आती है कि पूछो मत। सर अभी आपने बोला ज्ञान दहाड़ता है, लेकिन सेशन में एक पॉइंट आया था अधजल गगरी छलकत जाए, तो हम तो अभी जीरो पे अरे ही हैं। छलको मत, पर कम से कम शर्म के मारे चुप भी मत हो जाओ। और अधजल गगरी तो तुम्हारी गगरी भरेगी कब? ज्ञान कभी पूर्ण तो होता नहीं। ये तो अपने आप को बड़ी सुविधा दे दी कि जब भी कभी संघर्ष का क्षण आए तो कह दो मैं तो अधजल हूं। मालूम है ना, जब फौज के लिए भर्ती होती है तो बहुत सारे यही बोल के बच जाते हैं कि मैं तो बीमार हूं, मेरी सेहत अभी आधी है, माने मैं अधजल हूं। तो अपने आप को आधा अधूरा कहना, कमजोर कहना या बीमार कहना बड़े काम की, बड़े उपयोग की, बड़े स्वार्थ की बात होती है। मजा आ जाता है बिल्कुल। भाई जो हट्टे कट्टे हो और जो स्वस्थ हो वो जाकर के संघर्ष करें। मैं तो अधजल हूं, मैं तो अस्वस्थ हूं, मैं अभी पूरा नहीं हुआ हूं, तो मैं थोड़ी संघर्ष करूंगा, मैं तो बीमार हूं, मैं तो अभी पूरा नहीं हुआ, मैं तो अभी पका नहीं, मैं तो अभी पका नहीं। जाओ माली फूलों को तोड़ो, मैं तो अभी कली हूं, मुझे मत तोड़ना, मैं तो अभी कली हूं। अरे 70 साल की कली। झूठ बोलती रही इसीलिए तो नहीं खिली। और जो खिल जाते हैं उनका क्या है? पुष्प की अभिलाषा है कविता, बड़ी सुंदर है। खिला हुआ पुष्प कहता है, उस पथ पर देना फेंक मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाते वीर अनेक, मुझे तोड़ लेना बनमाली। खिल जाते हैं वो तो प्रार्थना करके कहते हैं हमें तोड़ो, और जो नहीं खिले होते वो कहते हैं अभी तो मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा ज्ञान पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा स्वास्थ्य पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा बल पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे और समय दो ना। तो लिए रहो समय। क्या करोगे ऐसी कली का जो फूल कभी बनी नहीं, बस झड़ गई। फूल भी वही कली बन पाती है जो टूटने को तैयार होती है। जो टूटने को तैयार नहीं, वो कली फूल कभी नहीं बनेगी। जानते हो भाषा में भी यही बोलते हैं, कली का चटकना। कहते हैं कि अगर बहुत शांति हो, निस्तब्धता हो, तो कलियों के चटकने की आवाज भी सुनाई देती है। कली जब चटकती है तभी फूल बनती है। आप चटकने को राजी ही नहीं हो रहे कि हाय हाय दर्द होता है, बहाने और बनाते हो, तो फूल कैसे बनोगे? फूलने से फूल नहीं बनते हैं। बोलिए बोलिए। गगन मामा बाजिया पड़े निशाने घाव, गगन मामा बाजिया पड़े निशाने घाव, खेत बुहारे सूरमा
मोहे मरण का चाव रे साधो, मोहे मरण का चाव। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। पुरजा पुरजा कट पड़े, तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। हाँ जी आचार्य जी, जनरली लोग बहुत कंट्रास्ट फील करते हैं गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी की पर्सनैलिटीज को बेस्ड ऑन देयर एक्ट्स। जैसे वो सिमिलरली एग्जैजरेटेड कॉन्ट्रास्ट हमको दिखता है श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध के पर्सनैलिटीज में। बट जब हम मूल में जाते हैं तो हम पाते हैं कि सेम बात से, सेम स्रोत से दोनों पर्सनैलिटीज उभर रही हैं, बट इतना कॉन्ट्रास्ट है तो लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं समझने में कि ये ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए कि ऐसे नहीं करने चाहिए। और हम आज की डेट पे अभी निर्मित कैसे करें कि ये काम हमारे लिए ऐसा जीवन आदर्शवादी जीवन है, ऐसा जीवन धर्म सम्मत जीवन है। देखिए, इसकी हमने आज बात करी है ना, वही तत्व है। मन में जब वो रहता है तो कभी आप ज्ञान मार्गी कहलाते हो, कभी प्रेम मार्गी कहलाते हो, निर्भर करता है कि कैसे आपने अभिव्यक्त किया। लेकिन वही तत्व जब जगत से आपके संबंधों में दिखाई देता है तो उसमें संघर्ष तो होगा ही। ठीक वैसे जैसे आप भीतर अपने अज्ञान के विरुद्ध संघर्ष करते हो ना, तो आप ज्ञान मार्गी हो। भीतर आप अपनी ढिठाई और अपनी अकड़ के विरुद्ध संघर्ष करते हो ना, तो आप प्रेम मार्गी हो। वैसे ही बाहर भी सच्चाई का मतलब संघर्ष ही होता है। इसमें लोगों को ताज्जुब कहां पर आ जाता है, मुझे ये ताज्जुब है। जो भीतर योद्धा है वो बाहर युद्ध क्यों नहीं करेगा भाई? ज्ञानी होने का अर्थ ही होता है भीतर का योद्धा होना। और जो भीतर का योद्धा है, जब जरूरत पड़ेगी, सामाजिक माहौल इस तरह का होगा विषम, तो बाहर भी युद्ध करेगा ना। ये ज्ञान लेकर के बस बैठे रहोगे, बाहर कुछ भी चलता रहे, कोई प्रतिसाद नहीं होगा, फिर सम्यक कर्म का क्या अर्थ है? फिर हम क्यों बोलते हैं कि गीता के अध्याय 2 से अध्याय 3 फलित होता है? फिर हम क्यों कहते हैं कि ज्ञान योग जहां होगा वहां कर्म योग को होना पड़ेगा? तो ज्ञान योग पहले आया, कर्म योग बाद में आया। वैसे ही आप फिर संबंध देखते हो गुरु नानक देव में और गुरु गोविंद सिंह जी में। जहां ज्ञान होगा, जहां भीतरी सच्चाई होगी, वहां बाहरी संघर्ष आएगा ही आएगा। भीतर के अंधेरे से लड़ोगे और बाहर के अंधेरे से नहीं लड़ोगे, ऐसा कैसे करोगे? और ऐसा अगर करोगे तो फिर तुम पाखंडी हो ना। अभी हमने बात करी तो कोई कहे कि मैं तो बस भीतर भीतर जूझता हूं और बाहर घुटने टेकता हूं, ऐसे आदमी को क्या कहोगे? ये सच्चा आदमी हुआ क्या? तो आचार्य जी ये कहना सही होगा कि गुरु नानक देव जी का जो आध्यात्मिक विरोध था संसार में भी, वो पाखंड को एक तरह से ब्रेक करना, ध्वस्त करना। जैसे उनकी कथाएं थी कि हरिद्वार में वो जाके वेस्ट की तरफ पानी फेंक रहे हैं। वो सारी ही कथाएं देखो संघर्ष की ही तो है ना। चाहे वो गंगा से संबंधित हो, चाहे काबा से संबंधित हो, वो कर क्या रहे हैं? संघर्ष ही तो कर रहे हैं ना। बस वो
उस समय पर हमें सशस्त्र संघर्ष के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं। पहले गुरु 10 गुरु के बीच में गंगा में काफी पानी बहा, परिस्थितियां बदली हैं भाई। औरंगजेब से पहले के जितने मुगल थे वो उतने कट्टर नहीं थे, चीजें बदली। तो उन बदली हुई परिस्थितियों में फिर सत्य संघर्ष के रूप में सामने आता है। देह शिवावर बोहे, ये है। तभी पांच जो कक्का बोलते कड़ा केस, ये मुगल की वजह से आया, गुरु नानक ने नहीं दिया था। समय समय पर समय अनुसार अभिव्यक्ति दी जाती है। जो चीज एक समय पर जरूरी होती है वो दूसरे समय पर जरूरी नहीं होती है। सत्य के दो पहलू होते हैं, एक होता है काल निरपेक्ष, एक काल सापेक्ष। जो काल निरपेक्ष है उसी को अकाल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है कि कालानुसार काल अपने आप को अभिव्यक्त करता है। जो अकाल है वो काल के अनुसार अपने आप को अभिव्यक्त भी करता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब समय पर लागू होंगी, वो बातें कालातीत हैं या अकाल हैं। वो बातें समय बदलता रहे, वो बातें हमेशा सच रहेंगी। लेकिन जो कर्म करे जाते हैं वो कालानुसार करे जाते हैं, वो काल सापेक्ष कर्म होते हैं। उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं, अभी कोई बाहर से आकर के लग जाए कि नहीं ये सत्र नहीं हो सकता, तो हम उसका विरोध करें कि ना करें? तो करना पड़ेगा ना। यही वो ना आया होता तो हम विरोध नहीं करते, हम यहाँ बैठ करके अपना ज्ञान चर्चा करते और भजन सुनते। यही ज्ञान चर्चा, यही भजन, अभी कोई बाहर खड़ा हो जाए कि हम ये बातचीत नहीं होने देंगे, यही ज्ञान चर्चा, यही भजन फिर संघर्ष में बदले कि ना बदले? बदले कि ना बदले? बदलना जरूरी है ना। हाँ, तो कालानुसार फिर सत्य की अभिव्यक्ति बदलती है, जबकि सत्य एक ही है। सत्य स्वयं अकाल है, पर काल के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति बदलती है। आज का वीगनिज्म और आज का आंतरिक विरोध वही है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के साथ लड़ा और गुरु नानक देव जी ने पाखंड तोड़ने में। बिल्कुल, सब महापुरुषों ने जो लड़ाइयां लड़ी हैं अपने अपने समय में, वो एक ही सत्य की अभिव्यक्ति थी। और आज भी हमें जबरदस्त लड़ाई लड़नी, और आज की लड़ाई आज की ही होगी, वो अतीत की नहीं हो सकती। जो अतीत की लड़ाइयाँ थी वो अतीत की थी, आज की लड़ाई तो आज के समय के अनुसार होगी ना। आज क्या चुनौतियाँ हैं, आज कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को बर्बाद कर रही हैं, आज कौन सी चीज़ें हैं जिसने इतनी प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। और दुनिया भर में आप आंकड़े तो सब जानते ही हो ना। जितनी देर में हमने बात करी है इतनी देर में सैकड़ों प्रजातियां जीवों की विलुप्त हो गई। हम जानते हैं इतनी देर में कितने लाख पशु कट गए सिर्फ हमारी चर्चा के दौरान ही। ये महाअधर्म है, और यही जो महाअधर्म है जिसका संबंध हमारे भीतर जो उपभोग की, कंजम्पशन की वासना है उससे है, वही पृथ्वी को एकदम आखिरी विनाश के कगार पर ले आया है। आप जानते हो क्लाइमेट चेंज मात्र नहीं है ये मास एक्सटिंक्शन है। तो आज एक संघर्ष होगा, वो नया होगा, बाहर से दिखने में नया होगा, पर वस्तुतः भीतर से वो उसी संघर्ष की धारा में है जो संघर्ष चेतना के पहले क्षण से शुरू हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि ऐसा तो कभी था नहीं कि तुम नहीं थे मैं नहीं था। तो संघर्ष तब से चल रहा है। अगर श्री कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, तो कुरुक्षेत्र भी है। संघर्ष तब से चल रहा है, बस उस संघर्ष के तौर तरीके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन संघर्ष तो है। मूलतः संघर्ष प्रकाश और अंधकार के बीच में, धर्म अधर्म के बीच में, ज्ञान अज्ञान के बीच में। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है। पहला, संघर्ष से पीछे मत हटना। दूसरा, अतीत की लड़ाइयां आज मत लड़ने लग जाना। तो पहला तो ये, लड़ने से कतराना मत, और दूसरा, झूठी लड़ाई मत लड़ने लगना। जो आज की लड़ाई है वही काफी है भाई, तुम अतीत की लड़ाई काहे को उठा लाए? और अतीत की झूठी लड़ाई लड़ने का मतलब ही यही है कि जो आज की सच्ची लड़ाई है तुम उसे पीठ दिखा रहे हो। आज की लड़ाई अगर तुम ईमानदारी से लड़ना चाहते तो तुम पीछे की बातें कैसे उठा लाते कि उन्होंने ऐसा करा तो हम भी ऐसा करेंगे। इतने महापुरुष हैं, सबने दुनिया भर में अलग अलग तरह की चीजें करी हैं, तुम कह रहे हो मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा कर्म में। अरे भाई, उनका कर्म मत लो, उनका सत्य लो। कर्म तो कालानुसार बदलता है, बदलना पड़ेगा उसे। हम
हम सत्य लेंगे उनसे, हम ऐसा कुछ लेंगे जो काल के साथ नहीं बदलता, जो अकाल है, हम वो लेंगे उनसे। और आज जो हमारे समक्ष स्थितियां हैं, उन स्थितियों में जो सही संघर्ष है, हम उस लड़ाई में उतरेंगे। शुभ कर्मन से कबहू न टरूं, कभी पीठ न दिखाऊं, और निश्चय कर अपनी जीत करूं।